वेलकम बैक टू द प्लांट कोच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे इस सेक्युलेंट प्लांट पर। ये डेकोरेटिंग प्लांट भी है, टेबल लविंग प्लांट भी है। इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। ये है जेब्रा हावर्थिया। हावर्थिया में काफ़ी अलग अलग वैरायटी आती हैं। स्मॉल साइज़ भी होती हैं, कुछ रेक्टेंगल टाइप में भी मिलती हैं और कुछ हॉरिजेंटल ग्रोथ करती हैं, कुछ वर्टिकल ग्रोथ करती हैं। अलग अलग आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पर, अपने फ्रेंड सर्कल में, अलग अलग नर्सरी पे, या आपके पास खुद के पास भी होंगे। तो आज अपन इस हावर्थिया की बात करेंगे, जेब्रा हावर्थिया। ये मैंने कुछ टाइम पहले मंगवाया था। ये जो आप देख रहे हो ये इसकी फ्लावरिंग है। जैसे अपने एलोवेरा होता है उसमें भी ये ऐसी फ्लावरिंग होती है। काफ़ी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें इसी तरह की फ्लावरिंग होती है। ये एक स्टिक निकलती है अंदर से, इसके ऊपर बीज वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, लेकिन ये एक मेच्योरिटी का टाइम होता है कि अब पौधा मेच्योर होने लग गया है, अपने बेबी प्लांट्स ग्रो करने लग गए हैं। तो ये एक मेच्योरिटी का साइन होता है। ये जो फ्लावरिंग है ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कभी भी हो सकती है ये साल में। और ये मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल स्टिक निकाल देती है कई बार। जहाँ से देख रहे हैं आप पौधे में 1 से 2 बार निकाल देती है, या एक साथ 2 निकाल देती है। तो सबसे पहले अपन यदि बात करें इन पौधों में, सक्यूलेंट्स प्लांट जितने भी होते हैं, कैक्टस प्लांट होते हैं, उनमें ड्रेनेज होल सबसे अच्छे होने चाहिए। काफ़ी सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए। उनका जो सॉइल मिक्सचर है वो 50% नॉर्मल, जो आपकी यहाँ पे कंकर पत्थर जो अवेलेबल हैं वो होने चाहिए। जैसे अपन जो वो होते हैं सड़क बनाने के लिए जो काम आते हैं, जिसको हम रोड़ी बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, तो उनका जो छोटे छोटे होते हैं वो होने चाहिए। और जो जितनी ज़्यादा पोरस सोइल होगी तभी ये अपने बेबी प्लांट जो है, बेबी जो है वो ग्रो करेगा। तो इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले आप उसका जो 50% लें, फिर उसके अंदर अलग तरह की 2 तरह के अलग अलग तरह के छोटे छोटे पत्थर मिलाइए। और जो उनका मिक्सचर एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, अर्थात जो पत्थर का जो साइज़ है एकदम बहुत बारीक होना चाहिए। और उसके अंदर आप 30% के पास में अपनी जो गार्डन सॉइल है उसको मिला सकते हो। और 20% के अंदर आप अलग अलग, जैसे नीम खली हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, और कुछ डेकोरेटिंग स्टोन्स हो गया, या परलाइट हो गई, तो उस तरह की चीज़ें जो आप है उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। उसका मैं एक, यदि आप कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये जो पोट हैं, ये आप देख रहे हो, ये 2-2 इंची के पोट हैं, काफ़ी छोटे पोट हैं। जितना ज़्यादा पोट छोटा होगा उतना ज़्यादा ही आप पानी कम दोगे, पहली बात तो ये है। और जितना ज़्यादा आपका वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर होगा, उससे प्लॉट जो पोट है, पोट से जल्दी ज़्यादा पानी बाहर आएगा। तो दोस्तों इस तरह के जो भी पोट होते हैं वो आप जब बाय करें तो ये आपको 2 तरह में मिलेंगे। जैसे ये मेरे पास जो है वो प्लास्टिक, अर्थात इसको बोलते हैं नर्सरी पोट्स बोलते हैं। दूसरे आप ग्रो करने के लिए आप सिरेमिक पोट्स भी ले सकते हो। प्लास्टिक के अंदर भी आपको 30-30, 40-40 रुपये के अंदर जो 3-3, 4-4 इंची के काफ़ी अच्छे अच्छे पोट मिल जाएंगे। तो ये होगी इनके पोर्ट्स की बात। यदि अपन बात करें इनकी प्राइस रेंज की बात, तो ये मैंने कमलेश नर्सरी से ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाए थे। तो मुझे ये लगभग 80-90 रुपये के पास में एक पौधा पड़ा था उस टाइम पे। हालांकि मुझे मंगवाए हुए थोड़ा टाइम हो गया इनको, और मैं कहीं इधर उधर रहता हूँ, तो उस कारण इनकी ना तो केयर हो पाई अच्छे से, ना कुछ और। हालांकि तभी इन्होंने इतने अच्छे ग्रोथ नहीं किया। हालांकि मैंने अभी तक इनमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है, ना कुछ और। हालांकि पेस्टिसाइड का कभी इनके ऊपर अटैक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी। और ना मैंने अभी तक इनको NPK वगैरह कुछ छिड़काव किया है। तो अब जब मैं इनको रिपोर्ट करूँगा, कुछ देखूँगा इनमें क्या कुछ ग्रोथ है, तब मैं आपके पास इसका वीडियो शेयर करूँगा, और उसका मैं लिंक इसके साथ में ऐड कर दूँगा। तो यदि अपन देखें इन जो प्लांट्स है उनमें निराई गुड़ाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात साथ में मल्चिंग वगैरह करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब बेबी प्लांट्स आ जाएँ तब आपको लगे कि हाँ बेबी प्लांट्स काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं, तब आप इनको सेपरेट कर लीजिए। उस समय आपको इनको पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा पौधे को, उसको पूरा बाउल से बाहर निकालना पड़ेगा पोर्ट से, फिर जाके आप उसको रिपोर्ट कर पाओगे ईजीली। यदि अपन सनलाइट की बात करें तो इसमें सनलाइट की जो डायरेक्ट सनलाइट है उसकी 2 से 3 घंटे की आवश्यकता होती है। इनडायरेक्ट तो ये पूरे टाइम रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि 2 से 3 घंटे की जो जितने भी पौधे हैं उनको चाहिए होती है डायरेक्ट सनलाइट 2 से 3 घंटे की। बाकी तो इनडायरेक्ट तो आप चाहे 5-6 घंटे की भी हो, लेकिन सकुलेंट्स में उतनी नहीं होती। जैसे ये जो हार्डी सकुलेंट्स हैं, जैसे ये एक तरह का एलोवेरा हो गया, तो उनमें 2-3 घंटे की धूप ज़रूरत होती है, क्योंकि वरना पौधे में इतना ज़्यादा निखार और इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है। यदि अपन बात करें इनमें वाटरिंग करने की, तो आप वीक में 1 बार करें इनमें वाटरिंग, और बहुत ज़्यादा बार पानी मत डालें, उससे रूट रोट वगैरह होना शुरू हो जाएगा। यदि आपका सोइल मिक्सचर बहुत अच्छा नहीं है तो फिर आपको काफ़ी सारी अलग अलग दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से था मेरा ये आज का वीडियो। दोस्तों ये जो मेरा आज का वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, यदि आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ जल्दीबाजी में बोला हूँ, तो आप उसके लिए सजेशन कुछ दे सकते हो।
थैंक यू सो मच।